नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए सीईटी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के बारे में। यानी इसमें सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और इनमें किस प्रकार का पैटर्न रहा है और इनके क्या क्या आंसर रहे हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका मैथ से संबंधित है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी 8900 इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आप इसमें तीन व्यक्ति दिए गए जो कि व्यापार में पैसा लगाते हैं, लेकिन ए व्यक्ति है जो आपका 6 महीने बाद चला जाता है, लेकिन 8 महीने के बाद कुल लाभ 40,050 रुपये होता है। तो हमें बी का लाभ बताना है कि बी का कितना प्रतिशत यानी कितना भाग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सब में आपके चार चार जीरो कॉमन है, तो सबसे पहले हम इनमें से चारों की जीरो काट देते हैं। यानी इसका आपका 8 बनेगा, इसका 4 बनेगा और इसका आपका 8 बनेगा। उसके बाद इन सभी को डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा नए जो व्यापार में जो निवेश करने के पैसे बने हैं वे आपके बने हैं 212। और इसमें ए कितने महीने बाद चला गया, तो 6 महीने बाद। तो बी ने भी 8 महीने लगाया और सी ने भी 8 महीने लगाया। तो दोस्तों इस तरीके से यानी 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो इस तरीके से इनका टोटल रेशो आपका 40,050 के बराबर दे रखा है। तो ये सभी भी आपका 4 से डिवाइड होता है। तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी 324, 324। और ये किसके बराबर है, 40,050 के। यानी ये वैल्यू आपकी इसके बराबर है, यानी 3 और 2 5 और 9। तो 9 की वैल्यू आपको 40,050 दे रखी है। तो हमें पूछा है कि बी का भाग बताओ, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 40,050 भाग में 2 और गुणा में 2। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आएगा 8900, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है और 4 लीटर दूध निकाल कर इसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो ऐसी यह प्रक्रिया आपकी 2 बार दोहराई जाती है। यानी 4 निकाला और 4 पानी डाल दिया और फिर 4 निकाला, यानी 3 बार इसमें से पानी निकाला। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, तो आपका फॉर्मूला है टोटल क्वांटिटी, यानी 40 लीटर 1 माइनस जितना पानी निकाला, 4 लीटर निकाला, कितनी बार निकाला, 2 बार। और यह प्रक्रिया आपकी एक बार हो रही, यानी 3 बार इसने पानी निकाला। तो 4 किस में से निकाला, 40 लीटर में से, और इसका कर देंगे हम क्यूब। यानी आपको इसको सोल्व करेंगे तो आपका होगा 1/10। और इसके सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29.16 लीटर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए और बी, यानी ए है जो बी से 30% अधिक है। अगर ए बी से, यानी बी अगर आपका 100 है तो ए आपका कितना है, 130 है। तो ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं और इसको कितने समय में पूरा करेंगे, जबकि ए का कार्य दे रखा इन्होंने 23 दिन। तो टोटल कार्य होगा आपका 123, यानी इसको 10 और इसका 13। तो ए का तो कार्य हो गया आपका, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 13 दिन में आपका बी कार्य कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 घंटियाँ एक साथ बजती है और बाद में क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो 30 मिनट में यह घंटियाँ कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों इस सवाल को हम किस तरीके से करें, तो सबसे पहले इसमें हम एलसीएम लेंगे, किसका, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। तो एलसीएम लेने पर हमारा जो आंसर आएगा आपका 120 आएगा। लेकिन इन्हें दे रखें यहाँ पे 30 मिनट के अंतराल में, तो 120 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में 60। तो 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, यानी 2 मिनट। तो टाइम कितना दे रखा है आपका, 30 मिनट। तो भाग में 2 और प्लस में 1, क्योंकि एक बार बजने के बाद ही बंद होगी,
तो 15 और प्लस में 1 तो 16 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है, जिसमें एलसीएम क्या होता है आपका a इंटू बी। तो a इंटू बी इसको कैसे करेंगे, तो 23 इंटू 7। तो इसमें कंडीशन दे रखी है जो x है हमारा बड़ा है किससे, y से, यानी x की वैल्यू आपकी 23 और y की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो 3 इंटू 7 यानी 21 और x की वैल्यू है आपकी 23। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो आपका -2 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका m की वैल्यू आपको पुट करनी और n की, यानी -4 और -2। यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी -126 यानी 126 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको यह संख्या दी गई है तो आपको इसका मान बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2689। नेक्स्ट आपका कोई धनराशि है 3 वर्षों में 6 से 1/4, यानी 6 से 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, 25/400। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 एकम 25 और आपका कितना बचेगा 16, यानी 1/16। तो 3 वर्षों की बात करें तो 16, 17, 16, 17 और 16 और 17। तो 16 और 17 यानी 17 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 4913, यानी इसका क्यूब होता है। तो 16 का क्यूब कितना होगा, 4096, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो उसी समय के लिए 1% और अधिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो इसकी धनराशि कितनी होगी, यानी आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसकी एक भुजा दूसरी भुजा से 2 गुनी है, यानी 1 है तो इसकी दूसरी 2x है। तो जैसे और विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको सोल्व करने पर आता है आपका √5 और √5 की वैल्यू आपकी 10 दे रखी। तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 20 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूरी को तय करने में और ए और बी की चाल का अनुपात 4 और 3 है और ए अपने गंतव्य समय पहुंचने पर बी से 30 मिनट ज़्यादा लेती है। तो 1 की वैल्यू दे रखी हमसे 30 और 4 की वैल्यू पूछ रखी, तो 4 × 12 यानी 2 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 लीटर का मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, लेकिन इसमें कितने और मिश्रण किया जाए, यानी कितना और पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण आपका 2:1 हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें दूध की मात्रा को सेम कर लेंगे, तो सेम करने पर इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और इसकी 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो क्वांटिटी आपकी सेम हो गई। तो क्वांटिटी तो आपकी होगी ये 20 और ये कितनी होगी आपकी 21। तो आपको 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 लीटर, यानी 20 चौके 80 और 21 चौक 84। तो 84 में से 80 गई आपका 4 लीटर, यानी 4 लीटर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाई 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में हो जाती है और 4 मीटर घटाने पर 2:1 में हो जाती है। तो कमरे के फर्श की विमाई बताइए। तो इसमें से सभी संख्याओं में से आप 4 घटा के देख सकते हैं, जहाँ पर आपका 4:3 सही आता है तो वह आपका राइट आंसर रहेगा, यानी 16 × 12 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 की वैल्यू आपकी 1.4142 दे रखी है तो आपको √-1 और √+1 की वैल्यू बतानी है। तो इसका हम सबसे पहले रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका √2 - 1 अपॉन √2+1 इंटू में जो यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा आपका √2 - 1 और √2 - 1। तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो नीचे की जो वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी और ऊपर बन जाएगा आपका 2+1 - 2 √2
2 और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2√2, यानी आपकी जो वैल्यू बचेगी 1 माइनस √2। तो 1 माइनस √2 यानी आपके √2 की वैल्यू दे रखी है, तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 0.4142। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका राइट आंसर रहेगा आपका 3m²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका यह घटक पदार्थों के गुण धर्मों को दर्शाता है, ये भी आपका सही है। और प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी राइट रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी ए और बी यानी 3 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड विलयन के गुण धर्मों के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए और सी यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकांश सकेंद्रित है? तो उसका राइट आंसर है आपका लोहा और इस्पात का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो काली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ट इन एक्सटेंशन इंपोर्ट एरर कब आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जब पूछे गए मॉडल की व्याख्या न की गई हो। नेक्स्ट आपका DBMS यानी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम निम्नलिखित में से नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां पर एक संवाद उपकरण को केंद्रीय नोड से जोड़ता है, यानी ये सेंटर आपका सभी नोड को जोड़ने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो नहीं है पूछा गया आपको, तो रीड ओनली मेमोरी जो कि आपका सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। और अनर मेमोरी कार्ड और CD रोम और हार्ड डिस्क ये सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियत के साथ साक्षरताकार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है, तो ये भाषण किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर सतह जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं टोपोग्राफी यानी मुद्रण कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? तो मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा रेडियो श्रृंखला बनाई गई। नेक्स्ट आपके हिंदी से संबंधित है जिसका आपका राइट आंसर रहेगा यानी प्रत्यय आनी, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो आपका शिवानी यानी आनी में प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि निम्नलिखित में से वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छाटिए। तो अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा रहेगा कि उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे, तो यह आपका अशुद्ध रहेगा यानी छोड़ गए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आपको इस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यानी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सदाचार यानी सदा प्लस चार जिसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अनिल। उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा यानी पुरुषों में उत्तम, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अधिकरण। नेक्स्ट आपका वर्तनी यानी अशुद्ध वाक्य शब्द का चयन करना, तो अशुद्ध आपका क्या है? दैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बिठलाना। नेक्स्ट आपका सुसंगत नहीं है, तो सुसंगत नहीं है बहती गंगा में हाथ धोना यानी असंभव कार्य को संभव करना, ये इसका सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका विभावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है आपका बरखा। नेक्स्ट का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कृतज्ञ। नेक्स्ट आपका कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ है, तो कारक चिन्ह सर्वाधिक उपयोग है बाढ़ के जल से घर पूरा डूब गया। नेक्स्ट आपका संधि का प्रकार नहीं है, तो संधि का प्रकार नहीं है संवृद्धि संधि यानी अयादि संधि, दीर्घ संधि और यण संधि, ये संधि के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग यानी इंग्लिश से संबंधित है, जिसमें आपको पी क्यू राशि यानी आपकी रीअरेंजमेंट करनी थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आर पी एस क्यू यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस से संबंधित है, जिसका राइट आंसर रहेगा आपका वी आर रीडिंग इट। नेक्स्ट आपका एरर से संबंधित है, जिसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए में एरर है यानी वाज सीमेंट। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ से संबंधित है, जिसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इन ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशंस इज, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पोचिंग फॉर ट्रेड यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकली करेक्ट आपको बताएं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कॉमनली एक्सेप्टेबल देन यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका विजिटर इज द गार्डन आर प्रोहिबिट फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रासेस यानी ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेड दैट 2 and 3 इज 5 यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका ही वाज एडवाइज्ड डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नोट टू बी यानी नोट टू अटेंड यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेयर ब्रेथ यानी इसमें आपसे पूछा है कि अंडरलाइन इडियम्स बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका अनइंस्पायरिंग यानी ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट स्पेलिंग आपको इसमें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका हरियाणा राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1970 में। सरस्वती शुगर मिल स्थित है यमुनानगर जिले में। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, तो काला हिरण इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का मुख्य द्वार बहादुरगढ़ किले को कहा जाता है। हरियाणा कर्क रेखा से लगभग 300 मील दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय लाला मुरलीधर को जाता है। ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, तो लूर नृत्य यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म स्थान, तो जाट्टी कला ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए असीगढ़ किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो गुरुग्राम जिले में। 31 दिसंबर 2017 को कौन सी योजना यानी भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में किस वर्ष डीबीटी योजना का शुभ आरंभ किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में बिजली प्रति व्यक्ति खपत कितनी हो गई, तो 1540.45 यूनिट हो गई है। कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र व्यय करेगी, तो 6.2%।
इसका राइट आंसर रहेगा। रोहतक का सौरी बाजार कपड़े से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाजी खिलाड़ी, तो लीला राम सागवान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में पद्म श्री अवार्ड किसे मिला, तो मोतीलाल मदान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका खेल क्षेत्र से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है, तो मुर्रा भैंस को कहा जाता है। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे डॉक्टर स्वरूप सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 31 मई 1994 को किया गया था। गांधी जी को पलवल में 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम मैन महेंद्रगढ़ का नाम कानौड़ है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती, तो सिरसा में नहीं पाई जाती, अन्यथा यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला इन जिलों में शिवालिक की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है निष्कर्ष, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और सेकंड, यानी 1 और 2 आपका लिखता है, यानी पहला और दूसरा आपके सही निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी भाग। नेक्स्ट ये आपका रीजनिंग से संबंधित यानी रिलेशन से, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चाचा। ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 4917। नेक्स्ट आपका 3 सहेलियां अमिता, बबीता और चंचल को एक रेस्तरां में जब बिल मिला, तो अनीता और बबीता के द्वारा दी गई राशि, अनीता, बबीता और चंचल, तो इसने 3/5 दिया, तो बी ने दिया 5, तो ए ने दिया 3, और चंचल के द्वारा राशि दी गई आपकी 1/2, यानी इसने 10 दी गई, तो सी की 1/2, तो आपकी ये राशि दे रखी है आपकी 360 के बराबर। तो बबीता का भुगतान बताना है, तो आपको 15 और 3 18, 18 दूनी 36, यानी 20, तो एक की वैल्यू आपकी 20 है, तो आपको पूछा बबीता, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू आपकी 100 होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फ्रेंड, जिसमें आपका वर्ड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एन नहीं है, तो फ्रेंड भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका कूट भाषा, जिसमें दिया गया है DEF, यानी एकक शब्द का इसमें गैप है, तो आपका CWFKV, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इन वर्डों से क्या शब्द बनाया जा सकता है, तो मोबाइल, तो मोबाइल से आपका वर्ड बन सकता है, यानी M आपका कितने पर है 6 पे, B आपका 3 पे, यानी 6 3, यानी MO, तो O कितने पर 4 पे, यानी 6 4, B यानी 3 1 2 5, यानी मोबाइल वर्ड बनेगा। बिन बताना, तो इसमें से बिन रहेगा आपका बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें से आपका गायक, तो गायक दल, तो कलाकार चित्तर से नहीं, लुटेरा लूट से गलत, पुष्प गुलदस्ता, ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, और 121 में से एक घटाना है तो 120 आएगा, तो 25 का 625, तो इसका एक घटाने पर 624 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी, जो कि अच्छा मित्र आपका, तो उसने ले लिया, तो आप क्या करेंगे, तो अपने कार्य को समय पर प्रशंसा करने लगेंगे, यह आपका गलत है, नौकरी छोड़ देंगे, यह भी गलत है, आलोचना करेंगे, यह भी गलत है, परिश्रम करना जारी रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट आपका श्रृंखला से संबंधित, जिसमें आपका एक इसका तिहाई और इसका 9, यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 9 का कितना होगा 27, तो 1/27 इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट ये भी आपका श्रृंखला से संबंधित, यानी 55 56, यानी 1 2 3
4 और 5 यानी 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70 इसका राइट आंसर रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।